इसी से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। वो सदन में मतलब असंसदीय तरीके से लोग का और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष या सरकार उनके सभी प्रश्नों का माकूल और सटीक जवाब देने के लिए तैयार है। मुद्दा कितना भी गंभीर है, सरकार के पास उसका सटीक और संतोषजनक उत्तर उपलब्ध है। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हुआ। यह सत्र हंगामेदार होगा, इसके संकेत तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एसआईआर के मुद्दे पे कल विधानसभा में कुछ बड़ा होगा, लेकिन सरकार भी इसके लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जितने भी सवाल विपक्ष के होंगे उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, बस वो संयम से काम ले। क्या कह रहे हैं विजय चौधरी, सुनिए। महत्वपूर्ण बैठक हुई एनडीए की, आप लोगों की किन बातों पर चर्चा हुई, क्योंकि विपक्ष भी कई सवाल उठा रहे हैं। आज से जो विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ है, सबको मालूम है कि इस विधानसभा के कार्यकाल का ये अंतिम सत्र है। उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य होने हैं। कई विधेयक ऐसे हैं जिसका बिहार के भविष्य के बारे में बहुत दूरगामी प्रभाव आने वाला है, जैसे कौशल विश्वविद्यालय है या फिर गिग वर्कर्स वाला जो है, कई तरह के 12 विधेयक आ रहे। और पिछला जो बजट सत्र था उसमें भी इतने विधेयक नहीं थे जितने कानून बन रहे हैं, और ये सभी सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील कानून है, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। इसलिए ये महत्वपूर्ण सत्र है। और आज हम लोगों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में दोनों उप मुख्यमंत्री गण के साथ हुई, जिसमें सभी विधायकों ने, सभी दलों के, सबने एकजुटता का प्रदर्शन किया और सबने संतोष प्रकट किया कि सरकार की इतनी उपलब्धि है पिछले कई वर्षों की कि जनता में बहुत ही इसका सकारात्मक असर है। और खास के पिछले दिनों जो 2 निर्णय हुए हैं सरकार के, चाहे वो वृद्ध या दिव्यांग या विधवाओं का पेंशन 400 से 1100 बढ़ाने वाला है, या फिर अभी जो 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की उपभोक्ताओं का जो निर्णय हुआ है, ये सर्वसम्मत विधायकों का मत था कि ये दोनों मास्टर स्ट्रोक हैं और इसी से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। वो सदन में मतलब असंसदीय तरीके से लोग का और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष या सरकार उनके सभी प्रश्नों का माकूल और सटीक जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग यही चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। मुद्दा कितना भी गंभीर है, सरकार के पास उसका सटीक और संतोषजनक उत्तर उपलब्ध है। लोग धैर्य से विधानसभा और विधान परिषद चलने दें, सरकार की पूरी तैयारी। सरकार की तरफ से भी कहा है कि अगर विपक्ष किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी किसी समय बिंदु पर, आगे जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें एक भी कोई जेन्युइन नागरिक ला देगा जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, अब कहीं डबलिंग है, कहीं गलत तरीके से एंट्री है, ये तो उसको देखने के लिए होता है। ये रूटीन एक्सरसाइज है, ये वर्षों से होता आया है, कोई इसी बार थोड़े हो रहा है। और इसमें कोई भी गड़बड़ी या त्रुटि होगी तो उसका मिड टर्म करेक्शन का भी उपाय है। इसलिए सब कुछ चुनाव आयोग तैयार है पारदर्शी तरीके से। अविधि व्यवस्था में ये लोग सिर्फ एक बात करते हैं, कुछ आपराधिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन देखिए अभी जो यहाँ भी जो अस्पताल में मर्डर हुआ तो उसमें कैसे बिहार पुलिस ने सक्रियता से राज्य के बाहर भी जाके अपराधियों को उनके मांग से खींच के निकाल के ले आया है, सबको कानून के हवाले किया जा रहा है और इसी को सुशासन कहते हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल का ये जो सत्र है वो सत्र काफी छोटा है। आज से शुरू हुआ और 25 तारीख तक चलेगा। एसआईआर का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि एसआईआर के मुद्दे पे यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पे जो है वो सरकार को चर्चा करानी होगी, विधानसभा अध्यक्ष को भी इसकी अनुमति देनी होगी। अब तेजस्वी यादव के इस तेवर का कल क्या असर पड़ता है देखना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।